18 देखिए एनसीईआरटी का, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 325। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इंटीग्रेशन ऑफ log x लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर अब कैसे करें? यहाँ तो एक ही फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, बस log x ही दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। बात समझो, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि मान लो cos x लिखा हो इंटू log x लिखा हो, है ना। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा आपको, केवल log x, ओनली log x दिखाई पड़ रहा है। तो सर क्या करें? देखो समझो बच्चों जरा, देखो ये थोड़े से स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसको आप एज अ टॉपिक लेके चलो। एक्चुअल में यहाँ हमें log x का इंटीग्रेशन निकालना सिखाया जा रहा है, क्योंकि देखिए log x का डेरिवेटिव तो हमें पता है 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये हम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो उसको निकालने का तरीका ये है, एक बात बताओ बच्चों मुझे आप, देखिए क्या आप log x को log x इंटू 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भाई log x इंटू 1 log x ही तो होगा। तो इसको करने का स्टाइल ही यही है इस क्वेश्चन को। सपोज ये i के इक्वल हमने अज्यूम किया, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने क्या किया यहाँ पर log x और इंटू 1 कर दिया। इंटू 1 का मतलब डॉट 1, डॉट का मतलब इंटू होता है, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पर आपको देखिए फॉर्मूले के बारे में सोचना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है बताइए? प्रोडक्ट रूल में फॉर्मूला आपका क्या होता है बताइए? प्रोडक्ट रूल में देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका फॉर्मूला हमने आपको क्या पढ़ाया है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और यहाँ ब्रैकेट क्लोज dx, क्योंकि जो भी ब्रैकेट का आंसर आएगा उसका हम बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बच्चों देखते हुए आप ध्यान से चेक करिए, आपको इंटीग्रेशन किसका करना होता है? हमेशा सेकंड फंक्शन का। ध्यान से चेक करो, यहाँ भी इंटीग्रेशन किया है सेकंड फंक्शन का, यहाँ भी, और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का करना होता है। तो आप अपना दिमाग खुद लगाइए बच्चों और आप सोचिए कि log x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करें कि 1 को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करें। खुद दिमाग लगाओ, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड? तो जवाब है जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो उसको आप सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लीजिए, है ना। जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो उसको आप सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लीजिए। तो मुझे बताइए, क्या आपको log x का इंटीग्रेशन पता है? जवाब है नहीं पता है, तभी तो ये क्वेश्चन दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो log x को हम सेकंड फंक्शन नहीं अज्यूम कर सकते, हम फर्स्ट कहना हूँ सॉरी 1 को हम सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर 1 को हमने बच्चों सेकंड फंक्शन अज्यूम करना है और log x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है। वाई? बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता है। अगर 1 का इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ी तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में x होता है, ठीक है ना। प्लस कोई कांस्टेंट भी आएगा तो वो कांस्टेंट हम नहीं लिख रहे हैं, बात समझ में आई? तो लगाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब ये i इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। एक्चुअल में उसको प्रोडक्ट रूल नहीं बोलते हैं, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? log x। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है? 1, ठीक है। फिर माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास? log x, क्योंकि log x का मुझको डेरिवेटिव पता है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है बच्चों, ओके। और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ? 1, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा। सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो log x इनटू, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो log x इंटू एक्स, ये वाला x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मत कर देना भैया, ये log x इंटू एक्स है, मतलब log x में x का मल्टीप्लीकेशन है, तो बाद में हम इसको x इंटू log x भी लिख सकते होंगे, ओके। तो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x आ गया, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, 1/x, जो भी log के साथ होता है डेरिवेटिव में 1 में आता है, तो log ऑफ x है तो 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है। अब देखो 1/x और x मल्टीप्लीकेशन में, डॉट का मतलब देखो ये वाला, इसके पहले डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या है? 1/x, फिर ये वाला डॉट होता रहा, डॉट का मतलब इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है? x। तो x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ?
अंदर क्या बच गया 1, यानी कि अब हमको इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा 1 का। बहुत ईजी है, पता है हमें x होता है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, log x इंटू एक्स को आप x इंटू log x लिख सकते हो और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1, भाई 1 बचा है ना बस, तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, ये ब्रैकेट में 1 बचा है और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है x होता है। तो क्या हो जाएगा फाइनल स्टेप, ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, ओके, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा c। तो ये आपका फाइनल आंसर। आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से x आप कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा log x माइनस 1, ठीक है, प्लस c। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि सर log ऑफ मॉड ऑफ x क्यों नहीं लिखा है सर, है ना भाई, log ऑफ मॉड ऑफ x लिखा जाता है ना। तो x के साथ मॉड इसलिए नहीं आया है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने x के साथ मॉड नहीं दिया था, यानी कि बच्चों सुनो, log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, ठीक है, और जब उन्होंने हमको क्वेश्चन में ही log x दे दिया है तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में ही x इज ग्रेटर देन क्या है 0 है ना, x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, हम ये मान के चलेंगे क्योंकि उन्होंने log x दे ही दिया है क्वेश्चन में और हमको पता है कि log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, इसका मतलब x पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0 है। तो लिखने की जरूरत क्या है, मॉड लगाने की जरूरत क्या है, जब क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लगभग x इज ग्रेटर देन 0 हमको लग रहा है सोच के, तो हम भी आंसर मॉड ना लगा के सिंपली log x दे देंगे जहाँ पे x क्या है पॉजिटिव है। तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और डिस्कस करनी है मुझे कि देखिए मैं कैसे सोचता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल ऑफ log x dx है ये, ठीक है, तो ये इंटीग्रल ऑफ log x इंटू 1 है, ठीक, log x इंटू 1 लिखा था आपने। 1 को आप x की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ, x की पावर 0 आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, भाई x की पावर 0 1 ही तो होता है यार, तो 1 की जगह x की पावर 0 लिख दिया। तो पता है मैं कैसे सोचता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि आइलेट लगा लेता हूँ मैं यहाँ, आइलेट, ओके, तो आइलेट अगर मैं लगाऊंगा तो ध्यान चेक करो, लॉगरिथमिक आएगा पहले आपका, ठीक है, और एल्जेब्रिक आएगा आपका बाद में, यानी कि लॉगरिथमिक को आपको फर्स्ट अज्यूम करना पड़ेगा और एल्जेब्रिक को आपको सेकंड। अब ध्यान से चेक करो, इन दोनों में से लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा है, log x, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और एल्जेब्रिक आपको कौन सा दिखाई पड़ रहा है, मतलब जो जैसे x 2x x की पावर 0 ये सब लॉगरिथमिक है, सॉरी एल्जेब्रिक है, x की पावर 0 एल्जेब्रिक है, तो ये हो गया एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ क्या हो गया सेकेंड फंक्शन। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, तो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स की पावर 0 की जगह वापस से आप 1 लिख देंगे, तो ये 1 यानी कि x की पावर 0 हो गया आपका सेकंड फंक्शन आइलेट रूल से, और log x हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते थे, लेकिन बेहतरीन सोचने का तरीका ये था कि क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना होता है किसका, सेकंड फंक्शन का, तो इन दोनों में से मैं सेकंड फंक्शन उसको लूंगा जिसका इंटीग्रेशन मुझको याद है। तो 1 का इंटीग्रेशन मुझको याद है, x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, इसलिए हमने 1 को क्या लिया सेकंड फंक्शन लिया। ओके, कर लीजिए।